जय मां काली। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके बोले हुए शब्दों में एक अनकही शक्ति बस गई है? एक ऐसी शक्ति जो आपके होठों से निकलते ही सामने वाले के दिल को छू लेती है, जो किसी के टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है, जो किसी के जीवन में उम्मीद का दीपक जला देती है। और यही वो पल होता है जब आपकी वाणी में दिव्य शक्ति का वास हो चुका होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जब शक्ति का वास आपकी वाणी में होता है तो ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये माता काली का स्पर्श है, एक अद्भुत आशीर्वाद जो आपकी वाणी को साधारण से असाधारण बना देता है। और जब यह दिव्य शक्ति आपके शब्दों में उतरती है तो आपके आसपास बाहर अनेकों संकेत प्रकट होने लगते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपकी वाणी अब सिर्फ आपकी नहीं रही है, बल्कि माता काली का माध्यम भी बन चुकी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आवाज में एक अजीब सी शांति बसने लगी है? आप साधारण बात करते हैं, फिर भी सुनने वाले का मन हल्का हो जाता है, जैसे भीतर का बोझ किसी ने चुपचाप उठा लिया हो। आपके शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहते, वे शांति की लहर बन जाती हैं जो हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती हैं। और जब आप बोलते हैं तो सामने वाला, सुनने वाला बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुनता है। धीरे धीरे आपकी वाणी से कठोरता मिटने लगती है। पहले कभी जब आपको गुस्सा आता था और गुस्से में जो आपके शब्द निकलते थे, वो शब्द अब धीरे धीरे करुणा से भरने लगते हैं। आपका हर वाक्य अब किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी के दिल को सहलाने के लिए होता है। और लोग कहते भी हैं कि पहले तुम जो कहते थे वो चुप जाता था, लेकिन अब तुम्हारी बातों से दिल को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। और फिर आप देखते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी सलाह लेने के लिए आते हैं। वो अपने मन का बोझ आपके सामने खोल देते हैं, वो आपको जो बातें होती हैं वो आपके सामने बता देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आपके शब्दों में वह रोशनी है जो उन्हें मार्गदर्शन दिखा सकती है। आप कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आपकी कही हुई साधारण सी बात उनके जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कभी आपको एहसास भी नहीं होता और आपके होठों से कब माँ काली की कृपा बरसती है और वो आशीर्वाद के रूप में दूसरे को महसूस होती है। आप किसी को देखकर ऐसे ही बोल देते हैं कि सुखी रहो, तुम्हारे जीवन में माँ खुशियां बरसाए। और कुछ समय बाद वही व्यक्ति आकर के कहता है कि जो तुमने बात बोली थी वो आशीर्वाद की तरह सच हो गई। तब आपको समझ में आता है कि अब आपकी वाणी केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपकी वाणी में माता काली की ऊर्जा बह रही है। और यह ऊर्जा चमत्कारी होती है, जो किसी को भी हील करने की पावर रखती है। कोई दुखी होकर के आपसे बात करता है, उसकी बेचैनी आपसे बात करके खत्म हो जाती है, और आप महसूस करते हैं कि आपकी बातों से उनके दिल का दर्द हल्का हो जाता है। जब माता काली की कृपा होती है, आपकी वाणी दूसरों के घावों पर मरहम बन करके उतरती है, और धीरे धीरे आपकी वाणी में सत्य और करुणा का संगम होने लगता है। आप सच बोलते हैं, लेकिन ऐसा सच जो किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके शब्द सुधार के लिए प्रेरणा देते हैं, अपमान का अनुभव नहीं कराते। लोग कहते हैं कि तुम्हारी बातों में एक अनोखी मिठास है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या तुम वही हो जो पहले हर छोटी छोटी बात पर पे गुस्सा हो जाते थे, जिसको हर बात कहने की, कड़वी कहने की आदत थी। और सचमुच अब आप सच में बदल चुके होते हैं। अब आपकी वाणी से सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। जहां भी आप बोलते हैं वहां का माहौल बदल जाता है। लगता है जैसे किसी अंधेरे कमरे में किसी ने दीप जलाकर के रोशनी कर दी हो। लोग आपके आसपास अब रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातें उनके भीतर छुपी हुई आशा को उठा देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में आपके बोले हुए शब्द सच होने लगते हैं। कोई कहता है कि आपने जो कहा वही हुआ, और यह आपकी वाणी में बसे माता काली की शक्ति का ही संकेत है। आपके शब्द भविष्यवाणी नहीं, लेकिन आशीर्वाद जरूर बन जाते हैं। और आप महसूस करते हैं कि आपकी चुप्पी भी अब असरदार हो गई है। अब आप व्यर्थ की बातें नहीं करते, कब बोलना है, कितना बोलना है और कब मौन रहना है,
ये आपके भीतर पूरा ज्ञान आ जाता है। ये विवेक आपके भीतर अपने आप आने लगता है। आपका मौन भी संदेश बन जाता है, जैसे किसी ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया हो। कभी आपको किसी को डांटना पड़ता है, लेकिन उसमें भी डांट में भी उसमें भी मिठास होती है। लोग आपकी फटकार को भी अब आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके शब्द प्रेम से भरे हैं। आपकी कही हुई बातें लोगों के दिल में जगह बना लेती है। वो सालों के बाद भी आपकी कही एक पंक्ति को याद रखते हैं, जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिला था, जिससे उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई थी। और यही वह क्षण होता है जब आपकी वाणी केवल ध्वनि नहीं रहती, बल्कि आत्मा को छूने वाला अनुभव बन जाती है। और आप पाते हैं कि आपकी वाणी अब प्रार्थना में बदल गई है। अब आपके शब्द सिर्फ आपके लिए नहीं होते हैं, बल्कि सबके कल्याण की भावना से भरे होते हैं। और हर शब्द के साथ ऐसा लगता है जैसे माता काली का आशीर्वाद आपके साथ बह रहा हो। जब वाणी में दिव्य शक्ति का वास होता है, तो आपके शब्द अब केवल आपके ही नहीं रहते, वे माता काली का माध्यम बन चुके होते हैं, जो संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आपकी वाणी में उतरते हैं। अगर आपके जीवन में भी ये संकेत प्रकट होते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपकी वाणी में भी दिव्य शक्ति उतर चुकी है, जो हर हृदय को छू सकती है, जो हर हृदय के दर्द को हल्का कर सकती है, और जो हर आत्मा को अब शांति प्रदान कर सकती है।